हेलो फिशर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और वो वेट कर रहे हैं नीट के रिज़ल्ट का। नीट के रिज़ल्ट आने के बाद आपकी होगी एमबीबीएस एडमिशन के लिए नीट की काउंसलिंग। काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सभी का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। अगर आप उन चीज़ों को पहले ही समझ लें तो फ्यूचर में आपको काफ़ी आसानी होगी नीट की काउंसलिंग में अपेयर होने के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपको बनवाना पड़ता है और उनके बनने में काफ़ी टाइम लगता है। कई बार उन डॉक्यूमेंट्स को बनने में 1 मंथ का भी टाइम लग जाता है। और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनसे आपको कम नंबर्स पे भी एमबीबीएस मिलता है। सपोज डेट एक बच्चा ऐसा है जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसको 600 पे एमबीबीएस मिलेगा, और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपको 590 पे एमबीबीएस मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो नीट की काउंसलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को अभी से कर लें सेव, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट बना देता हूं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करिएगा तो उसको सेफ रखिएगा। एक प्रिंट आउट निकालिएगा, जब आप साथ में गए थे पेपर देने वहाँ लेकर जाना था, वहाँ सबमिट हो गया होगा। दूसरा एडमिट कार्ड आपको नीट की काउंसलिंग में लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका नीट का स्कोर कार्ड और रैंक लेटर। अभी जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वहाँ पर आपके कितने नंबर हैं और आपकी क्या है ऑल इंडिया स्टेट रैंक, वो भी डिक्लेयर कर देगा एनटीए। तो वो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड दोस्तों, ये कहता है कि आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर फोर्थ कहता है कि आपके पास 10th के बाद क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। कुछ स्टेट काउंसलिंग वाले जो है 11th की मार्कशीट भी आपसे मांगते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पास कम से कम 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये फोटोग्राफ्स वही होंगे जिनको आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ किया था। ठीक है, तो वो फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको आप सेफ रखेंगे, तब आपको काउंसलिंग के वेरिफिकेशन में आसानी होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स में फोटोज चेंज हो जाती हैं अलग अलग, तो फिर वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतना बड़ी नहीं होगी कि आपको सीट नहीं मिलेगी। फोटोज के बाद दोस्तों आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, कुछ भी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में आपका नाम और आपकी डीओबी सेम होनी चाहिए, और अगर सेम नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की भी नीड पड़ेगी। अगर आपका 10th की मार्कशीट और आपके आधार में सेम जो है डीओबी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी है। लेकिन अगर आधार में भी अलग है, 10th में भी अलग है, तो वहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है एड्रेस प्रूफ। अब क्या है कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट डोमिसाइल को जो है देते हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि आपने जब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो वहां पर आपने जिन बच्चों ने यूज किया है तो उनके पास होगा, और जिन्होंने प्रूव नहीं किया था तो वो अपना जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब है बहुत ही प्रमुख डॉक्यूमेंट्स, जिसको बोलते हैं हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बेसिकली ये ऐसे बच्चों के लिए है जो जनरल कैटेगरी से हैं और इस बार एमबीबीएस करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जनरल के बच्चे में और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे में 10 नंबर का फर्क आता है, और 10 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी रैंक के ऊपर। और एक बड़ी बात, एनटीए ने बोला है कि लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 2023 का होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल का, तो आप अप्रैल के बाद का बनवाइएगा। इस सर्टिफिकेट को बनने में लगभग आपको 1 मंथ का टाइम लग जाता है, तो अगर अभी से आप अप्लाई कर देंगे तो जून के लास्ट वीक तक आपका बन जाएगा, और जैसे ही जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप आसानी से काउंसलिंग में अपेयर हो पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप फिजिकल हैंडीकैप का होने का प्रमाण पत्र है उसको भी अपने नीट की काउंसलिंग में यूज करेंगे, क्योंकि उसी बेस पर यह प्रूव किया जाता है कि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके नीट की काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दी है। बाकी चीजें जब आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट और कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लगेंगे, उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो दे दूंगा कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, और अगर किसी के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो कैसे इंप्रूव करेगा। वो सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं और मैं आपको हर वो चीज़ बता दूंगा जो कि आपके एमबीबीएस एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको करना है कि आपको बने रहना, हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।